गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोटोजोअन डिजीज में आज हम लोग बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया का नाम मलेरिया क्यों रखा गया? सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि मलेरिया में मैल लिखा, मैल मतलब होता है बैड, और एरिया लिखा हुआ है एयर। मतलब पहले ये माना जाता था कि जो अफ्रीका में खराब हवाएं चलती है उसकी वजह से ये वाला फीवर हो जाता है, इसको मलेरिया बोला गया। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स लेवेरॉन। उन्होंने बताया ना कि प्रोटोजोअन होता है, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। उस प्लाज्मोडियम की वजह से ये मलेरिया होता है। तो आप लोग याद रखना है, इस प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, ये मलेरिया। अब बोलते हैं ये जो प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम है, इसकी 4 स्पीशीज होती है, बहुत कॉमन टाइप की स्पीशीज है। सबसे पहला होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इन चारों में से भी सबसे ज्यादा कॉमन जो मलेरिया होता है वो इस स्पीशीज से होता है, तो ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज है। ठीक है। इसके बाद आता है प्लाज्मोडियम ओवेल, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरी, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है ये सबसे ज्यादा डेंजरस स्पीशीज है, मोस्ट डेंजरस स्पीशीज। ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 1897 की, 1897 की बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे सर रोनाल्ड रॉस। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने एक डिस्कवर किया ऊसिस्ट को। ऊसिस्ट एक स्ट्रक्चर है, आपको लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगा। ऊसिस्ट को स्टमक ऑफ मॉस्किटो में देखा था इन्होंने। बात समझ आ रही है? इस बात को ऐसे याद भी कर सकते हो, ऊसिस्ट इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो। तो ये लिखा हुआ है ऑसम। इन्होंने 1897 बहुत ऑसम काम किया। तो 1902 में 1902 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था इनको? नोबेल प्राइज मिला। ये बात समझ आ गई होगी सबको। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मोडियम जो होता है ना, ये डाईजेनेटिक होता है। ये डाईजेनेटिक का मीनिंग क्या होता है? डाई मतलब होता है टू, जेनेटिक मतलब इसकी जनरेशन। इसकी जो लाइफ होती है ना प्लाज्मोडियम की, वो 2 होस्ट में चलती है। जो पहला होस्ट होता है वो प्राइमरी होस्ट है, जो दूसरा है वो कौन सा है? वो सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, सेकेंडरी होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वो प्राइमरी होस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें सेक्सुअल साइकिल चल रही होती है। और जो सेकेंडरी होस्ट है वो ह्यूमन है, उसमें एसेक्सुअल साइकिल चलती है। अच्छा, कई बच्चे बाद में कंफ्यूज होते हैं, वो लोग कहते हैं सर ह्यूमंस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप बताओ यहाँ पे एसेक्सुअल साइकिल। एसेक्सुअल साइकिल प्लाज्मोडियम की चलती है, ह्यूमन की नहीं। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्टिव स्टेज की, कि इन्फेक्शन कैसे पहुंचता है मॉस्किटो के अंदर और दूसरा ह्यूमंस के अंदर। मॉस्किटो के अंदर जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो गैमेटोसाइट होती है। ये गैमेटोसाइट जो होता है ये बनता कहां पर? तो इसको याद रखना है, फॉर्म विद इन आरबीसीज। ये आरबीसीज के अंदर बनता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है। जब मच्छर काटता है ह्यूमन को तो यही गैमेटोसाइट जाता है इन्फेक्टिव स्टेज की फॉर्म में। ह्यूमंस में कौन सी स्टेज आती है ये बात याद रखना। तो ह्यूमंस में आता है स्पोरोजोइट। कौन सी स्टेज आती है? तो स्पोरोजोइट। ये बात जरूर याद रखेंगे जब अभी हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे ना। तो जब ह्यूमंस में बात करेंगे तो ह्यूमन में सबसे पहले कौन सा आया होगा? स्पोरोजोइट। जब मॉस्किटो में जाएगा तो कौन सा स्टेज जा रहा होगा? गैमेटोसाइट। इन दोनों का कम से कम आप लोग नाम याद रखना। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में। बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो मैंने आपको बताया इसकी लाइफ साइकिल 2 लोगों में चलती है, फीमेल एनोफिलीज में और ह्यूमंस में। ह्यूमन में एसेक्सुअल साइकिल चलती है और फीमेल एनोफिलीज में चलती है सेक्सुअल साइकिल। तो अपन बात स्टार्ट करेंगे इस जगह से कि मच्छर जब सबसे पहली बार बाइट करता है, काटता है ह्यूमंस को, तो क्या होता है इसके आगे? बोलते हैं सबसे पहले जब मॉस्किटो कट काटता है तो बाइट करता है ह्यूमन को, तो सैलिवरी ग्लैंड में इसके स्पोरोजोइट होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज होती है ह्यूमंस के लिए। तो स्पोरोजोइट जो होता है वो बॉडी में आएगा, लेकिन साथ में क्या होता है, मॉस्किटो एक एंटीकोगुलेंट भी छोड़ता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस का ब्लड कोगुलेट जम ना पाए। बात समझ आ रही है? और ये जो एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, ये जिस एंटीकोगुलेंट को छोड़ता है उसको एनोफिलीन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनोफिलीन। इसी की वजह से इचिंग भी होती है। आपको पता होगा ना, जब खुजली होती है मच्छर काटने के बाद तो वो इसी एंटीकोगुलेंट की वजह से होती है। अब देखो मैंने क्या बोला, मच्छर काटेगा तो इन्फेक्टिव स्टेज जो स्पोरोजोइट होती है वो सलाइवा के साथ कहाँ आ जाती है? ह्यूमन की बॉडी में। इसको चाहिए होता है न्यूट्रिशन, स्पोरोजोइट को खाना पीना चाहिए। अब अपने बॉडी में न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा स्टोर कहाँ पर होता है? तो जो लीवर होता है ना उनकी सेल्स में, लीवर की सेल्स में इसका न्यूट्रिशन स्टोर होता है। स्पोरोजोइट जैसे ही लीवर की सेल में जाता है तो अब देखना आप लोग, कुछ ये स्टेजेस में चेंज होने लग जाता है। ये लीवर की सेल्स हो गई ना, जैसे ही आएगा स्पोरोजोइट तो ये चेंज होता है सबसे पहले क्रिप्टोजोइट में। किसमें चेंज होता है? तो क्रिप्टोजोइट।
जो क्रिप्टोजोइट होता है ये चेंज होता है क्रिप्टोमीरोजोइट में, क्रिप्टोमीरोजोइट। ये लगातार न्यूट्रिशन लेने के बाद की बात है। बोलते हैं ये आता स्पोरोजोइट एक ही है और एक से ये बनाता बहुत सारे है, मेगा और माइक्रो क्रिप्टोमीरोजोइट बनाने लग जाता है। इसको याद रखना, मेगा क्रिप्टोमीरोजोइट और माइक्रो क्रिप्टोमीरोजोइट। बोलते हैं जो मेगा वाले हैं वो 64 होते हैं, माइक्रो वाले लगभग 1000 के आसपास होते हैं, इस बात को याद रखना। स्पोरोजोइट एक आया था लीवर सेल में, बन गया बहुत सारे इसमें। तो बोलते हैं वैसे भी ह्यूमंस में एसेक्सुअल साइकिल चलती है और आपको पता होगा कि प्रोटोजोन में जब एक से बहुत सारे बन जाते हैं तो इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। और यही केस जब प्लाज्मोडियम के साथ होता है तब इस मल्टीपल फिजन को शाइजोगोनी बोलते हैं। तो शाइजोगोनी पहला कहां पे हो रहा है, लिवर की सेल्स में हो रहा है, ठीक है। अब ये जो मेगा वाले बनते हैं, मेगा वाले जो होते हैं ये लिवर सेल में दोबारा लौट जाते हैं, फिर से यही पूरी साइकिल स्टार्ट करेंगे। जो माइक्रो वाले होते हैं ये जाते हैं आरबीसीज के पास, किसके पास जाते हैं, आरबीसीज के पास। आरबीसी के पास जाएंगे तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसिटिक साइकिल। क्या नाम दे देते हैं इसको, एरिथ्रोसिटिक साइकिल। इसी का एक और नाम भी होता है, इसको गोल्जी साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। एरिथ्रोसिटिक साइकिल बोलो या गोल्जी साइकिल बोलो। जो मेगा वाले लिवर सेल के पास गए तो इसको बोलते हैं अपन एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल। ये हो गया एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल, इस बात को याद रखना। जब माइक्रो वाला आरबीसी में आता है तो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। आप लोग बहुत अच्छे से पता है हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन से न्यूट्रिशन लेता है। ये जो आता है माइक्रो वाला ये हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन से न्यूट्रिशन लेता है और हीम को चेंज कर देता है हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स में। किसमें चेंज कर देगा, हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स में। इस स्टेज का नाम होता है ट्रोफोजोइट स्टेज। क्या नाम होता है इसका, ट्रोफोजोइट स्टेज नाम होता है। ट्रॉफ का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन लेता है और इससे हीम को हीमोज्वाइन में चेंज कर देगा। बोलते हैं यही हीमोज्वाइन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके डिजीज के लिए या सिम्टम्स के लिए। ये बात याद रखना, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है जो हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो किस स्टेज में बनते हैं, तो ट्रोफोजोइट स्टेज में बनते हैं। अब बोलते हैं कि जैसे ये न्यूट्रिशन लेता है तो आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है ना वो रिंग जैसा देखने में लगता है, अंगूठी जैसा। तो इस स्टेज का नाम होता है सिग्नेट रिंग स्टेज। क्या नाम हो जाता है इसका, सिग्नेट रिंग स्टेज नाम होता है इसका। बोलते हैं इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म अमीबा जैसा देखने में लगता है, तब इसको बोलते हैं अमीबॉइड स्टेज। ये हो गया अमीबॉइड स्टेज। इस अमीबॉइड स्टेज की एक और खास बात क्या है, इसमें हम लोग ये देख सकते हैं ना कि डिफरेंट टाइप के डॉट से पहचाना जा सकता है कि अमीबा जो मलेरिया की डिजीज जो है वो किस प्लाज्मोडियम की स्पीशीज से हुआ है। 4 स्पीशीज बताई गई थी, उसमें इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है अमीबॉइड स्टेज के बाद आरबीसी के अंदर माइक्रो वाले का मल्टीपल फिजन होने लग जाता है। मल्टीपल फिजन को भी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, शाइजोगोनी। ये शाइजोगोनी लिवर सेल में भी होती है और आरबीसीज में भी होती है, इस बात को याद रखना। बोलते हैं इसके जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लग जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इसके पास आने लग जाता है। बोलते हैं जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना इनका नाम दिया जाता है मीरोजोइट। क्या बनने लग जाते हैं, मीरोजोइट। साथ में इसमें हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स तो है ही, पूरी स्टेज का नाम होता है शाइजोंट स्टेज। क्या नाम होता है इसका, शाइजोंट स्टेज। ये बात को याद रखना, शाइजो बुनी हुई है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, शाइजोंट स्टेज बोलते हैं। फिर क्या होता है जब आरबीसी में बहुत सारे ये बन जाते हैं मीरोजोइट तो आरबीसी रप्चर कर जाती है, आरबीसी बर्स्ट कर जाती है, फट जाती है आरबीसी। आरबीसी के फटने से 2 चीजें रिलीज होंगी, एक तो ये मीरोजोइट रिलीज हुआ, ठीक है, और दूसरा जो रिलीज होता है इसके अंदर हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो, ठीक है। ये हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये रिलीज हुए। जैसे ही हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं तो सिम्टम्स आने लग जाते हैं मलेरिया के, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। और जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले आपको सीवियरिंग होती है, पहले ठंड लगती है इसके बाद बुखार चढ़ता है। ये ऐसी खास बात होती है मलेरिया के फीवर की। अब जो ये मीरोजोइट है ना, मीरोजोइट जो होता है ये नेक्स्ट आरबीसी को इन्फेक्ट करने जाता है। बोलते हैं ये मीरोजोइट नेक्स्ट आरबीसी के अंदर एंटर होता है और बना देता है गैमेटोसाइट। क्या बनाता है ये, गैमेटोसाइट।
इसी गैमेटोसाइट को मॉस्किटो लेके जाता है। बात समझ आ गई होगी सबको। आरबीसी के अंदर बनता है, ये भी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ, गैमेटोसाइट। और इन्फेक्टिव स्टेज मॉस्किटो के लिए क्या होता है, ये गैमेटोसाइट। ये गैमेटोसाइट जैसे ही मॉस्किटो के अंदर जाता है, जब मच्छर काटता है दोबारा, तो बोलते हैं ये दो टाइप का होता है। एक होता है मेगा गैमेटोसाइट, और दूसरा जो होता है ना, ये माइक्रो गैमेटोसाइट होता है। बोलते हैं ये माइक्रो वाला जो होता है ना, माइक्रो वाला, इसमें 6 to 8 फ्लैजिला लगे रहते हैं। 6 से लेके 8 क्या लगे रहते हैं, फ्लैजिला। बोलते हैं इन फ्लैजिला में पहले ये सारे फ्लैजिला टूटेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्स फ्लैजिलेशन। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, एक्स फ्लैजिलेशन, फ्लैजिला का टूटना। एक्स फ्लैजिलेशन किसके अंदर होता है, मॉस्किटो के अंदर होता है कि ह्यूमंस के अंदर, तो ये बात याद रखना है, ये मॉस्किटो के अंदर होता है। एक्स फ्लैजिलेशन के बाद मेल गैमीट बनता है। मेगा वाला डायरेक्ट चेंज हो जाता है फीमेल गैमीट में, दोनों गैमीट बन गए। गैमीट बनता है हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसीलिए मॉस्किटो में कौन सी साइकिल होती है, तो सेक्सुअल साइकिल होती है। दोनों गैमीट आपस में फर्टिलाइज कर जाते हैं और इसका जाइगोट बनता है। जाइगोट को बोलते हैं ओकाइनेट। क्या बोलते हैं इसको, ओकाइनेट। इस बात को याद रखना, ये 2n होगा, इसमें तो कोई समस्या की बात नहीं है। बोलते हैं ये ओकाइनेट जो होता है, ये जाता है इसके गट के पास, ये स्टमक के पास जाता है, और जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो इसके चारों तरफ एक सिस्ट वॉल, स्टमक जो होता है ना, एक वॉल यहाँ पे सिक्रीट कर देता है। जैसे सिक्रीट करेगा तो अब इस स्ट्रक्चर का क्या नाम हो जाता है, oocyst। इसी oocyst को देखा था रोनाल्ड रॉस ने, बहुत ऑसम काम था, मैंने बताया था ना, oocyst इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो, इसने देखा था ये रोनाल्ड रॉस, उनको मिला क्या था, नोबेल प्राइज। इसके बाद क्या होता है, इसी oocyst में मियोसिस और माइटोसिस होता है। मियोसिस और माइटोसिस के बाद ये स्पोरोजोइट में चेंज हो जाता है, और स्पोरोजोइट जो होता है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, मियोसिस, ये सिलेब्री ग्लैंड के पास जाता है। जैसे ही मच्छर काटेगा फिर से वही पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसको बात को समझना। जैसे ही मच्छर काटता है ह्यूमन को, तो एंटीकोगुलेंट आया, एनोफिलिन, साथ में स्टेज कौन सी आती है, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। जाता कहाँ पे है, लिवर सेल के पास। लिवर सेल के पास जैसे न्यूट्रिशन लेगा तो क्रिप्टोजोइट में चेंज होगा, वो चेंज होता है क्रिप्टोमेरोजोइट में। ये 2 टाइप के होते हैं, एक मेगा एक माइक्रो। मेगा वाले 64 बनते हैं, माइक्रो वाले 1000। इतने सारे बन रहे हैं, मल्टीपल फिजन है, तो पहला मल्टीपल फिजन कहाँ पे होता है, लिवर सेल में। अब मेगा वाले जो होते हैं ना, ये लिवर सेल में फिर से पहुंच जाते हैं, बोलते हैं इसको एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल। जो माइक्रो वाले होते हैं वो आरबीसी में जाते हैं, बोलते हैं इसको इरिथ्रोसिटिक साइकिल या गोल्जी साइकिल। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, उसमें हीम और ग्लोबिन 2 पार्ट होंगे, तो ग्लोबिन से अपना न्यूट्रिशन लेता है, हीम को चेंज कर देता है हीमोग्लोबिन ग्रेन्यूल्स में। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये स्टेज का नाम होता है ट्रोफोजोइट। कई बार तो ये एग्जाम में आ जाता है कि हीमोग्लोबिन को बनाता कौन है, हीम बनाता है ग्लोबिन, तो नाम स्पेलिंग पे ही लिखा हुआ है, हीम से कुछ ज्वाइन करा दो तो हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ट्रोफोजोइट स्टेज के बाद आता है सिग्नेट रिंग स्टेज, बोलते हैं इसमें जो आरबीसी का साइटोप्लाज्म है ना, वो रिंग जैसा दिखने लग जाता है। इसके बाद अमीबॉइड स्टेज। अमीबॉइड स्टेज की क्या खास बात बताई थी, इसमें डिफरेंट टाइप के डॉट्स दिखते हैं, जिससे हम ये पहचान सकते हैं अमीबा किस प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम है ना, सॉरी, वो किस जो मलेरिया उसको कॉज करता है। डिफरेंट टाइप के मलेरिया आपको पढ़ने को मिलेंगे। अमीबॉइड के बाद नेक्स्ट आता है शाइजोट स्टेज, नाम पे लिखा है ना, शाइजोगोनी होती है इसमें। शाइजोगोनी मल्टीपल फिजन को बोलते हैं। शाइजोगोनी लिवर सेल में भी होती है और शाइजोगोनी आरबीसीज में भी होती है, ये बात याद रखना। शाइजोगोनी के लिए क्या होगा, इसमें छोटे छोटे क्या बनते हैं, मीरोजोइट, और साथ में इसमें हीमोग्लोबिन ग्रेन्यूल्स थे ही। आरबीसी बर्स्ट करती है, मीरोजोइट रिलीज होता है, साथ में हीमोग्लोबिन ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं। जैसे ये रिलीज होता है तो सिम्टम आने लग जाते हैं मलेरिया के। पहले क्या होता है, सीवियरिंग होता है, पहले कपकपी लगती है, उसके बाद क्या चढ़ता है, फॉलोड बाय फीवर। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब मीरोजोइट जैसे ब्लड में रिलीज होता है तो ये नेक्स्ट आरबीसी को इन्फेक्ट करने जाता है। बोलते हैं इसको एक ट्रिक से आप कर लेना, मीरोजोइट जाता है आरबीसी के पास, चेंज होता है किसमें, गैमेटोसाइट में, आरबीसी के अंदर ना, और इसी को लेके जाता कौन है, मच्छर। इस बात को याद रखना है, क्या लिखा हुआ है, मगरमच्छ। मीरोजोइट गैमेटोसाइट में चेंज होता है आरबीसी के अंदर, इसी को लेके जाता है मच्छर। अब मॉस्किटो के अंदर जैसे ही पहुंचा तो ये 2 टाइप से होता है, एक मेगा गैमेटोसाइट, दूसरा माइक्रो गैमेटोसाइट। जो माइक्रो वाला होता है ना, उसमें 6 to 8 फ्लैजिला लगे रहते हैं। 6 to 8 फ्लैजिला लगे हुए, सबसे पहले उसमें एक्स फ्लैजिलेशन होता है, ये मेल गैमीट में चेंज होता है। मेगा वाला डायरेक्ट फीमेल में, दोनों फर्टिलाइज होकर बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट को बोलते हैं क्या है, ookinete। अब ये ookinete स्टमक के पास जाता है, स्टमक के पास जैसे ही जाता है तो इसके चारों तरफ एक सिस्ट रिलीज की जाती है। अब स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, oocyst। oocyst भी डिप्लॉइड होता है।
oocyst को ही किसने डिस्कवर किया था? रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था। अब बोलते हैं इस स्पोरोजोइट में मियोसिस और माइटोसिस होता है, सॉरी oocyst में मियोसिस और माइटोसिस होता है, और ये किस में चेंज हो जाता है? स्पोरोजोइट में। और स्पोरोजोइट कहाँ जाता है? सेलेब्री ग्लैंड। फिर से पूरी की पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो मॉस्किटो के अंदर तुम याद ऐसे कर लेना ना, मॉस्किटो के अंदर कौन कौन सी साइकिल चलती है। देखो मॉस्किटो के अंदर सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता क्या है? ookinete। दूसरा क्या बनता है? oocyst। तीसरा बनता है स्पोरोजोइट। ये सब किसके अंदर बन रहा होता है? मॉस्किटो के अंदर। तो याद करना भी आसान है ना, देखो लिखा हुआ मॉस्किटो। ये बात समझ आ गई होगी सबको। अब देखो जो इससे डिजीज होती है वो मलेरिया है, वो सबको पता ही है। आजकल तुम लोगों ने सुना होगा एक दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जो अमेरिका से अमेरिका इंडिया से मांग रहा था, ट्रम्प साहब मांग रहे थे ना मोदी जी से, तो वही इसका ट्रीटमेंट होता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ये याद रखना। यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो गया पूरा का पूरा मलेरिया की साइकिल के बारे में। नेक्स्ट टर्न पे कुछ नए टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे। इतना सबको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो अपने फीडबैक है वो अपने मेल कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।